हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशुरमा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपर रोड मैप के बारे में इन 2024। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है आप लोग अगर चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखो, आप आजकल इंस्टाग्राम पे अकाउंट तो सभी का होगा, तो आपको जितना भी देखो फीड्स वगैरह दिखते हैं, रील देखते हो आप, लाइक करते हो, ये सारी चीज़ें देखो क्या होता है। इसमें डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा आता है बैकएंड से। ठीक है, बैकएंड को मैनेज करता है बैकएंड डेवलपर। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उसका सैलरी पैकेज देखेंगे और वो जॉब कैसे उसको मिलेगी ये भी बात करेंगे। ठीक है, कितनी जॉब्स हैं बैकएंड डेवलपर में। तो गाइस देखो, अब देखो आपने इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम को ओपन किया, तो आपका जब डेटा नहीं ओपन होता है तो आपको रिस्पॉन्स में मिलता है कुड नॉट रिस्पॉन्स, यानी कुड नॉट रिफ्रेश। तो ये देखो रिफ्रेश क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो बैकएंड से जो डेटा आता है उसके लिए ज़रूरत रहती है स्पीड की, यानी कि हमको इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। तो ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकएंड से डेटा आता है। ठीक है, अब डेटा कैसे आता है, किसकी हेल्प से आता है? एपीआईज़ की हेल्प से आता है डेटा। देखो एपीआईज़ क्या होती है? एपीआईज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई बेसिकली मैं बता दूं क्या करती हैं। ये बैकएंड से यानी डेटाबेस से कनेक्ट रहती हैं और डेटाबेस से जो है डेटा को लाती हैं और फ्रंट एंड में इसका एंड पॉइंट हिट किया जाता है। और डेवलपर हो आप जानते होंगे, अगर आपने बेसिक पढ़ा नहीं पढ़ा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एपीआईज़ की, आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, जैसे आप नेटफ्लिक्स भी चलाते हो, तो नेटफ्लिक्स चलाते हो तो उसमें भी आपको जो है लेटेस्ट मूवीज़ वगैरह और सीरीज़ वगैरह सब कुछ दिखती हैं आपको। तो वो कहाँ से दिखते हो? बैकएंड से आती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड का क्या है, बस बना दिया आप, देख लिए। फ्रंट एंड में क्या रहता है, जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा आपको लगता है। ठीक है, उसकी जितनी भी है, तो आप रेस्टोरेंट में जा गए, रेस्टोरेंट अच्छा था, आप चले गए। अब क्या हुआ, वहाँ अगर आपको खाना ही ना मिले अच्छा, ठीक है, तो आप क्या दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे। सेम उसी प्रकार से देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या है, ये फ्रंट एंड का वर्क करेगा। ये बहुत ही पुराना है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो पुराने में क्या बुराई है। ठीक है, देखो रेस्टोरेंट बैकएंड से यानी डेटा वगैरह आता है। अब देखो डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे वो जो आपको डिनर वगैरह जो कुछ भी आप ऑर्डर करोगे वे आएगा। वो किस प्रकार से आता है? वो देखो वहाँ के वेटर वगैरह जो भी होंगे वो लोग लेकर आएंगे। वो क्या हो गए? एपीआईज हो गई। और अब आप बोलोगे भाई बैकएंड क्या है, यानी कि तो बैकएंड क्या है, जो वहाँ पे जो क्या उसको कहते हैं, जो खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों को बनाते हैं, उनको बैकएंड कहते हैं हम। ठीक है, वहाँ पे हमारा डेटा है। तो इसी प्रकार से जो डेटाबेस होता है उसमें आपका डेटा स्टोर है। ठीक है, या आपने जितना देखो, अब हम ही सारे लोग देखने वाले, हम ही लोग अपलोड करने वाले रील्स। तो जब भी हम रील्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे तो जाके हमारी आईडी के थ्रू बैकएंड में सेव हो जाता है। अब उसका काम है लोगों तक पहुंचाना। आप पहले नंबर पे आपके जो है जितने फ्रेंड है उन लोगों के पास पहुंचाएगा वो। ठीक है, उसके बाद ये इम्प्रेशन भेजेगा नए नए लोगों को। तो इसी प्रकार से मतलब ये एक प्रकार से बैकएंड डेवलपर ही सब कुछ मैनेज करता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि बैकएंड डेवलपर क्या करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैकएंड डेवलपर को कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, यानी कि कौन सी लैंग्वेजेस को चूज़ करना चाहिए इन 2024 में, जिससे जॉब की सैलरी पैकेजेस बढ़ जाएं और आपको जो है एक फ्यूचर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप डेवलपर हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी। अगर आपको अच्छी जावास्क्रिप्ट आ रही है तो आप नोड जेएस के साथ में जाओ। नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस और मोंगो डेटाबेस। साथ में आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको टूल सीखना होगा जो कि है गिटहब। ये गिटहब क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को ऑनलाइन मैनेजमेंट करता है। ठीक है, चेंज आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने चेंज किया तो उसको सर्वर पर मैनेज करने के लिए यह है गिट। ठीक है, आपने यहाँ से फिर से गिट नीट करके सब कुछ चलाया और वह फिर से कोड वहीं पे जाके अपडेट हो गया। तो इससे सारा कोड हमको नहीं अपडेट करना पड़ता है, जितना पर्टिकुलर आपने अपडेट किया वो फिर से उसमें से कमिट कर दिया, वो हो गया। ठीक है, तो गिट ये हो गया। अब सेकेंड नंबर टेक्नोलॉजी क्या है, देखो पहले मर्न से क्या है, मानी नोड जेएस का क्या है। आप अगर मोंगो डेटाबेस सीख ले रहे हो, नोड जेएस सीख ले रहे हो और एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क सीख ले रहे हो, तो आपकी सैलरी हो जाती है 8 LPA, यानी कि पर एनम 8 लाख हो जाती है एवरेज सैलरी। उसके बाद जावा की बात करें, जावा भी बैकएंड में ही आता है। तो जावा की बात करें, देखो जावा के लिए स्प्रिंग बूट और कोर जावा और भी इसमें एक टेक्नोलॉजी जो आपको सीखनी पड़ती है। तो बेसिकली देखो इसकी भी सैलरी आपको लगभग इसी के हेर फेर में मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें तीसरे नंबर पे तो आती है डॉट नेट।
ठीक है। डॉट नेट क्या यूज़ करती है, सी शार्प का। अब देखो सी शार्प या सी प्लस प्लस आप अगर सीख ले रहे हो तब भी आपको जो है थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं जॉब के लिए। सबसे अच्छा चल रहा है नोड जेएस, जावा। ठीक है। तो अब देखो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आप पीएचपी से स्टार्टिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो जावास्क्रिप्ट से कर लो, एचटीएमएल सीएसएस विद जावास्क्रिप्ट से। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मर्न लो बढ़िया सा, यानी कि मर्न स्टैंड फॉर मोंगो डेटाबेस, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस एंड आर फॉर रिएक्ट जेएस एंड फॉर नोड जेएस। ठीक है, तो वो ले लो आप। उससे आपके सैलरी पैकेज जो है 12 लाख पर एनम एवरेज हो जाती है। ठीक है, आप अच्छे से अर्न कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं लाइव पे और प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में यही बात की थी कि सी लैंग्वेज ले लो अगर आपको बेसिक लेना है। ठीक है, तो देखो अब सी प्लस ले लो, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो बैकएंड के तौर पे। अब देखो अब बात करते हैं कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करो। तो इसका मैं वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चाहो तो ऐड कर दूंगा उसकी भी। वैसे मैं बता दूँ, हायरेक्ट से कर लो, naukri.com से कर लो, और आप लिंक्डइन पे अकाउंट अपना अच्छा बनाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, तब भी आपको जॉब मिलेगी, वरना रिसेशन चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जितने के भी मिल रही है पकड़ लो अगर आप फ्रेशर हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा बैकएंड डेवलपर और कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप नोड जेएस ले लो अगर आप बैकएंड से जाना चाह रहे हो, क्योंकि उसमें जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे तो आपके लिए फ्रंट एंड में भी जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर लेना एक दो जगह पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।